नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आपने सूत्रा देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन चर्चाएं खूब है। चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री जो है नहीं रहेंगे। सवाल ये जनता का है, जनता ये लोग कह रही है, क्योंकि आप सम्राट चौधरी के कार्यकाल को देख लीजिए, विधायक का ले लीजिए या मंत्री का ले लीजिए या तमाम उनके कार्यकाल को अगर आप देख लीजिएगा तो उनका जो पूरा कार्यकाल होता है वो पूर्ण नहीं कर पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है प्रशांत है, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सम्राट चौधरी अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे क्या, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, जो बीजेपी के लीडर है, मास लीडर है, जो कि मर मिटने की जो है चाहत रखते हैं। बीजेपी कह देगी कि मर जाइए तो मर जाएंगे, मिटने कहेंगे तो मिट जाएंगे। तमाम सवाल जो है हमारे होंगे और जवाब जो है प्रशांत देंगे। प्रशांत भाई, ये बताइए कि सम्राट चौधरी अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे क्या? देखिए, सम्राट चौधरी के साथ एक बड़ा कह सकते हैं दुर्भाग्य लगा है। क्या लगा है? वो पहली 2 बार विधायक भी बने तो 4-4 साल के लिए, डिप्टी सीएम भी बने तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, दोबारा डिप्टी सीएम बने फिर 5 साल नहीं रह पाए। इस बार भी जो सरकार है वो नीतीश कुमार शुरू करके दिए हैं, पूरा 5 साल का नीतीश कुमार के कारण जो है सम्राट चौधरी का पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के आगे भी अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आगे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गया है। चर्चा क्यों शुरू हो गया है? इसके पीछे का कारण है पब्लिक का रिएक्शन के साथ साथ पार्टी का इंटरनल पॉलिटिक्स, मारपीट या जो कह सकते हैं देहाती भाषा घींचतान, मारपीट, खींचातानी, देहाती भाषा है। इसके कारण जो है अब सम्राट चौधरी को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। अब एक चीज देखिए, सवाल ये है प्रशांत भाई कि जिस आवास में वो 5 रखते थे तेजस्वी, उस आवास का ये स्टोरी था, ये कहानी था कि उस आवास में जो लोग गए हैं अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। और स्टैंड रोड में एक 6 नंबर आवास है जो अभी आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद को मिला है, उनका भी कहानी यही है। लेकिन कहते हैं ना कि आप बोले कि सम्राट चौधरी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सम्राट चौधरी उस आवास में गए, अपने कार्यकाल को अच्छे तरीके से जो है पूरा कर लिया और अभी भी वर्तमान समय में वही है। अब आप कह रहे हैं कि 5 साल वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अंदर कला तो है, बयान भी आप देखिएगा बीजेपी के नेताओं का तो निश्चित तौर पे कला है, खिंचातानी है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी मनाने में क्या कहते हैं विफल हो जाएंगे क्या? इतने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, बोलने में दबंग हैं, एकदम अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं भाई हम ही हैं, गृह विभाग उनके पास था। क्या लग रहा है? देखिए, हम इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि अभी किस तरह का अंतर्कलह चल रहा है, पब्लिक क्या बात कर रही है। हमारे चैनल पर भी लगातार सम्राट चौधरी के लेकर हम लोग पब्लिक के बीच अपने लोगों को भेज रहे हैं, उनसे बातचीत, उनका रिएक्शन लेके आ रहे हैं। एक चीज साफ तौर पे नजर आता है, पब्लिक के बीच जो सवाल है, पब्लिक हम लोग से पूछती है, जैसे ही कैमरा बंद होता है ना तो पूछती है कि भैया ये बात बताइए कि इतना साल के बाद पहला बार सम्राट जी मुख्यमंत्री बने, एक को कोई बड़का नेता दिल्ली से काहे नहीं आया उनका? ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये भी पूछते हैं लोग, कैमरा जिससे बंद होता है फिर ये भी कहते हैं कि आखिर जब सब कुछ ठीक है तो सम्राट चौधरी का जो इतना इतना बहुप्रतीक्षित काल था भाजपा के लिए, इतना गौरव का पल था, भाजपा ही शुरू कर दी है गांधी मैदान के अंदर हाई फाई शो ऑफ का। अच्छा, इतना साल के बाद पहला बार राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बने हैं तो काहे शो ऑफ नहीं हुआ? सम्राट चौधरी इतना चुपचाप इतना जल्दी में काहे इस्तीफा ले दिए, शपथ ग्रहण कर लिए? ये सवाल जनता जो है वो पूछ रही है। यानी कि जनता के मन में कहीं ना कहीं इस बात का संशय बैठ गया है कि सम्राट चौधरी के साथ या तो कोई खेल हुआ है या सम्राट चौधरी कोई खेल कर रहे हैं जो उनको अस्थायी या बैलेंस नहीं रखेगा। अच्छा, ये बताइए प्रशांत भाई के सवाल तो मेरे मन में भी था कि बीजेपी इतना शो ऑफ करती है, दिखावा करती है कि भाई हमारे कार्यकर्ता बड़ा जोशफुल रहते हैं, हमेशा उमंग में रहते हैं, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे या उनको विधानमंडल की जो नेता चुना जा रहा था, उस समय विजय सिन्हा भी बड़ा एकदम मायूस दिख रहे थे और कह रहे थे कि हमने जो है पार्टी के आला कमान के निर्देश पर जो है उनको विधानमंडल का नेता चुना है। मतलब मेरा मन नहीं
नहीं था। इनडायरेक्टली यही कहा था। वो ये कहना चाह रहे थे कि वो हम देखिए हम लोग पार्टी से जुड़े लोग हैं, खून पसीना बहा करके जो है पार्टी को बनाया, हम लोगों ने बनाया है, और जो व्यक्ति पूर्णतः जो है भाजपा का सदस्य भी नहीं रहा है, दूसरे पार्टी से हम लोगों ने एक उनके ऊपर स्टोरी भी चलाया था सम्राट चौधरी के ऊपर कि कहाँ से उनका राजनीति में आए, कहाँ से उनका राजनीति का, हम लोग सरल भाषा में कह लें या देहात की भाषा में कह लें, कुंडली कह लें, या उनका जन्म, राजनीति का जो जन्म हुआ कहाँ से हुआ, वो भी हम लोगों ने अच्छे से उनको बारीकी से बताया था। लेकिन वो जो विजय सिन्हा कह रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी जो है बड़ा मायूस है, बड़ा शांत है, लेकिन उनके जो संपर्क के कुछ लोग हैं, वो जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो बड़ा खुश हैं, लेकिन अंदर कलह जो बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी को सींचा, जो उन्होंने बड़ा बनाया है, जो स्वरूप दिया है, वो बड़ा नाखुश है। देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा समझाएंगे, हल्का सा पेशेंस रख के सुनिएगा, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। अपने देश में जो शासन व्यवस्था है ना, इसमें एक व्यक्ति एक वोट का शासन व्यवस्था है, और इसी चीज को फॉलो करते हुए अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग सांसद या विधायक चुनने का लोगों को आजादी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मान लीजिए 243 विधानसभा सीट है बिहार में, और 243 विधानसभा से विधायक जो आ गए उनका मन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री चुनना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक काट क्या निकाला गया, पार्टी व्यवस्था किया गया। यानी कि आइडियोलॉजी में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी ऊपर नीचे भी है तो पार्टी में है तो उसे बंद कर जो है वो काम करेंगे और बात जो है वो बनेगा। इसी चीज को लागू कराया गया था। लेकिन पार्टी जब बनी, जब पार्टी व्यवस्था शुरू हो गई, तो पार्टी के अंदर एक और भी चीज हुआ कि पार्टी को जोड़ के रखने में, पार्टी को बना के रखने में, पार्टी को मजबूत करने में बड़ा मशक्कत लगता है। डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, ठीक है। कई नेता ऐसे भी होते हैं जो लोगों के नजर में बुरा इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको पार्टी को मजबूत करना होता है, जो असल में पार्टी के सिपाही होते हैं। हालांकि हकीकत क्या है नहीं है, इंटरनल गेम होता है, हम बहुत ज्यादा इस पर खुल के बात नहीं कर पाए, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं। हम लोग को मिले हैं ऐसे कई कार्यकर्ता, हम बाकी जगहों का तो नहीं, लेकिन एक पार्टी है जो बिहार के अंदर लंबे समय तक शासन की, अगर उसके कार्यालय के आसपास 10-15 दिन आप रहिएगा तो कई सारे, हम राजद की बात कर रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ता ऐसे भी मिलेंगे जिनको अपने शरीर के कपड़ा तक से फिक्र नहीं है, लेकिन राजद का पार्टी चमकना चाहिए, नेता मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे कार्यकर्ता हैं। अब उसमें होता क्या है कि कार्यकर्ता बड़ा मन लगाता है, बहुत मेहनत करता है, इसलिए सोचता है कि हम में से ही कोई आगे निकलेगा। लेकिन यहीं पर जो है सबसे बड़ा नाराजगी वाला फैक्टर शुरू हो जाता है। हुआ क्या कि बीजेपी तकरीबन 40-42 साल से बिहार में कोशिश कर रही थी कि सत्ता में आए। बहुत सारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, एक से बढ़ के एक सांसद विधायक हुए, और एक तो पार्टी की मजबूती की बात हो गई, दूसरी बीजेपी को सबसे ज्यादा जो मोरल समर्थन मिलता है वो किसका मिलता है, आरएसएस का मिलता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं पहले विस्तार से, दो चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो सम्राट चौधरी बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन किए, बहुत जल्द उनको उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रसिद्धि मिल गई, डिप्टी सीएम सारा जो बड़ा पोस्ट है उनको मिल गया। तो इससे थोड़ा सा अंदर कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ा सा हुआ ना कि भाई इतना साल से 40-42 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और मलाई कोई और आया, कल का आया हुआ आदमी मलाई जी मेरा है वो खा गया। तो ये नाराजगी जो है वो कार्यकर्ताओं में है। दूसरी नाराजगी, एक तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, तो दूसरी नाराजगी है कि बीजेपी की इथिक्स रही है कि आरएसएस से मोरल समर्थन लेती है, बदले में आरएसएस को खुश करने का प्रयास करती है। सम्राट चौधरी के मामले में हुआ नहीं। लेकिन क्या लग रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल पे जीती है, कहती है कि हम कार्यकर्ताओं को जो है एक अच्छे नीचे से उठा करके जो है ऊपर तक लेके चले जाते हैं, यानी कि कह लीजिए कि आसमान किसी को बड़ा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी कहाँ चुक गई, कहाँ घुटने टेक दी, किनके सामने घुटने टेक दी, या क्या मजबूरी रही बीजेपी को जो कि सम्राट चौधरी के आगे उनको झुकना पड़ा। और क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो कई सालों से जो है पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये हम नहीं कह रहे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। हमारा ये सवाल है जो इथिक्स है पार्टी की उससे अलग कैसे बन गया, सवाल आपका ये है। देखिए इस चीज को समझिए। सबसे पहला चीज क्या है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो पढ़े लिखे लोग जो है इसमें मंथन करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है कि इसको आज तक कोई भी पढ़ ही नहीं पाया। यहाँ कितना भी मेहनत कर लीजिए, लास्ट में आपको कास्ट फैक्टर पे उतरना पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव का हवा लेकर, पीला झंडा लेकर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका बिगुल क्या था कि हम नए राजनीति का जनक बनेंगे, जाति प्रथा से ऊपर उठेंगे। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया उनको उसी कोटा में आना पड़ गया जिस कोटा में राजनीति बिहार की जाति की बटी है।
उनको ऐलान करना पड़ा कि हम इतना सीट फलना माइनॉरिटी को देंगे, हम इतना सीट ओबीसी को देंगे। वो तो कह रहे थे कि जाति जनगणना के आधार पर क्या कहते थे हाँ, बांटेंगे। भागीदारी उनका जो मिलनी पार्टी का जो मोरल एस्टेब्लिशमेंट था उस दिन का भाषण को सुनिएगा तो उनका सीधा कहना था कि हमको जाति पाति से कोई लेना देना ही नहीं है, जो योग्य होगा हम उसको आगे कर देंगे। उनका यही कहना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि यानी कि बिहार की राजनीति में बहुत कोई हाथ पर मार ले, कास्ट सिस्टम से आगे निकलेगा नहीं। हम इसलिए समझा रहे हैं कि बिहार में अगर अभी देखा जाए तो ओबीसी जो है वो बहुत मजबूत कंडीशन में है। मजबूत कंडीशन में होने के पीछे का कारण हम आपको बता दें, सीधे तौर पर 17% के आसपास सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के यादव लोग हैं। उनमें आपको जुड़ जाएंगे कुर्मी जाति के लोग जुड़ते हैं, उसमें आपके कोयरी जाति के लोग जुड़ते हैं, जो तकरीबन आपके 30% के आसपास लेके कास्ट फैक्टर को लेके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये था कि हमको ओबीसी का जो एक बड़ा सा वोट बैंक है वो कहीं रूठे ना सम्राट चौधरी के नाराज करने से, तो सम्राट चौधरी को बीजेपी नाराज नहीं कर पाई। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर एक और भी चीज है, हालांकि सच्चाई क्या है इस बात की हम पुष्टिकरण तो नहीं करते, लेकिन अलग अलग कार्यालयों में जाना, अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के दरमियान हमें ये भी पता चलता है कि सम्राट चौधरी के साथ जो बीजेपी कर रही थी उस खेल में बीजेपी फंसी है। बहुत तेजी से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने चमका दिया, और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तो तेजी से चमका दिया, लेकिन इसका बेनिफिट सम्राट चौधरी को ये मिल गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बैठ गया कि ये आदमी कुछ खास है, इसी के कारण इसको चमकाया जा रहा है, जिसके कारण एक बड़ा धड़ा जो है वो सम्राट चौधरी के साथ जुड़ गया। यानी कि यहाँ पर एक और इनपुट जो है वो केंद्रीय, जैसा कि खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, पुष्टिकरण नहीं कर रहे इसका, लेकिन जो चर्चाएं हैं पार्टी गलियारों में, इनपुट मिला था केंद्रीय नेतृत्व को कि सम्राट चौधरी को अगर पीछे किया जाता है तो सम्राट चौधरी बगावत कर सकते हैं, और बगावत इतना बड़ा हो सकता है कि सरकार गिर सकती है। एक ये भी थी। तीसरा फैक्टर एक और भी था। तीसरा फैक्टर ये था कि बिहार के राजनीति के सबसे बड़े तैराक कौन है? नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जो है वो अपने ऊपर एक टैग हटाना चाहते थे। क्या टैग हटाना चाहते थे? कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के इशारे पर कोई काम कर दिया। ठीक है, नीतीश कुमार बहुत चालाक नेता है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और हम एक लाइन जो है वो अक्सर नीतीश कुमार के लिए बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, जब भी लगा कि नाव डूब गई नीतीश तैरते हुए निकल के आते नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर नीतीश कुमार सीधे तटस्थ हो जाते और बीजेपी को अपने मन से सरकार बनाने दे देते तो यहाँ बड़ा तेजी से भिड़ जाते नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार तो भाजपा के सामने झूठना टेक दिए, लेकिन नीतीश कुमार खेल तब से शुरू कर दिए जब से राजनीति, बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में जाने की बात की। लगातार सम्राट चौधरी के कभी हाथ पकड़ के उठा दे रहे थे, कभी प्रणाम करवा दे, कभी माला पहना दे रहे थे, अरे इनसे मिलिए आशीर्वाद दीजिए। वो ये कह के दिखा दिए कि हम भले अलग हैं लेकिन बीजेपी में भी वही आदमी बना जो मेरे मर्जी का। चलिए, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के भी फिलहाल में मुख्यमंत्री है, 5 साल उनका कार्यकाल तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि 5 साल में 3 मंथ जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के रहते हैं। लेकिन आगे बनेंगे कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि जब विधानसभा का बिहार में चुनाव होगा अगले बार, उसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी में जो है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बड़ा नाखुश है। अब पब्लिक भी साफ तौर पे कह रही है कि देखिए, सम्राट चौधरी बन तो गए हैं, गृह विभाग भी उनके पास था, उनको गृह विभाग जो है बेहतर तरीके से चलाने की आवश्यकता थी, लेकिन गृह विभाग जब उनके पास गया तो बड़े बड़े घटनाएं जो है वो घटी, आपराधिक घटना बढ़ गई, उन पर जो है सम्राट चौधरी किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं ले पाए। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिहार को कैसे संभालेंगे? जो वो उग्र बयान देने को लेके जाने जाते हैं कि एकदम कुछ भी बोल देना है लालू प्रसाद यादव के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर या अन्य चीजों को लेकर, उनका जो भाषा है वो कठोर है। अब गांव की भाषा में यही कह सकते हैं कि जो है कुछ भी बोल देना, अनर्गल या ठोस उस तरीके का काट बोली, कड़ा शब्द वो बोल देना। लोग सम्राट चौधरी को यहाँ तक सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री बन गए, अब आपको सरल होना चाहिए, अब सरल अपने आप को बनाइए और शांति तरीके से जो है बिहार को चलाने का काम करिए। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को सजाया है, उस सजाए हुए चीजों को जो है और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। आपको नीतीश कुमार ने मौका दिया है, उसको बेखूबी आप निभाने का काम करिए। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने बातों को जरूर रखिएगा कि सम्राट चौधरी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, और जिस तरीके से भी पार्टी के अंदर जो खींचातानी चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो शांत होगा क्या? क्या पर सम्राट चौधरी जो है
कुछ दिनों के क्या कहते हैं बिहार के लिए मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी के खिंचातानी में जो है उनकी कुर्सी चली जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अपनी आपके मन में जो प्रतिक्रियाएं चल रही होगी, आपके मन में जो बातें चल रही होंगी, पिन जरूर करिएगा और बने रहिएगा नेशन सूत्रा पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।